दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी सुनाना चाह रहे हैं और कहानी भी कोई काल्पनिक नहीं, बिल्कुल हकीकत की कहानी। आज हम आपको गुजरात के वडनगर में ले आए हैं और आपको पता है कि हमारे चैनल में हम हमेशा अलग अलग जगहों की आपको सैर करवाते हैं। तो मैं हूं आपका दोस्त ओम जोशी, स्वागत है आपका इस चैनल में। दोस्तों, वडनगर में दो बहनों का एक बड़ा ही जोरदार स्थान है और वो नाम है बहनें हैं ताना और रीरी। ताना और रीरी, आपने नरसिंह मेहता भक्त का नाम सुना होगा। नरसिंह मेहता बहुत ही भक्त थे, कवि थे और बहुत रागों के जानकार थे, कलाकार थे। नरसिंह मेहता की ये दोनों दोहितियाँ हैं, यानी ताना और रीरी के नाना जी थे नरसिंह मेहता। तो नागर ब्राह्मण कन्याएं थी दोनों और राग मेघ मल्हार की बहुत ही जानकार थी। इतनी जानकार कि ये जब राग गाती थी तो बारिश हो जाती थी। दोस्तों, हमने फिल्मों में देखा है, बहुत सारी सुना है कि जब राग मेघ मल्हार गाते हैं तो बारिश आती है, लेकिन ये पूरे भारतवर्ष में, बल्कि पूरे आर्यावर्त में ये दो बहनें थी जो इस राग की पारंगत थी। और एक बार की बात है, अकबर बादशाह का दरबार दिल्ली में था, वहाँ नवरत्नों में से एक रत्न थे तानसेन। और आप सभी जानते होंगे कि तानसेन है वो राग दीपक के जानकार थे। तो उन्होंने ये छिपा कर रखा था, बादशाह से छिपा कर रखा था कि वो दीपक राग को जानते हैं। लेकिन धीरे धीरे इधर उधर से राजा को पता पड़ा कि भाई तानसेन दीपक राग जानते हैं और जब ये राग गाते हैं तो दीप प्रज्वलित होता है, आग लगती है। तो राजा ने उनको आदेश दिया कि दीपक राग गाओ। उन्होंने माफ़ी मांगी कि नहीं गा सकते हैं, बहुत दूसरी चीज़ें हो जाती है। लेकिन दरबार तो दरबार साहिब है और जब शासक कहता है तो मानना ही पड़ता है, चाहे वो नवरत्न ही क्यों नहीं हो। तो इस तरह तानसेन ने राग दीपक शुरू कर दी। अब उसका साइड इफ़ेक्ट ये था कि बहुत ज़ोरदार राग थी, झूम उठा पूरा दरबार, बादशाह सलामत भी झूम उठे। लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट ये था कि जो राग गाता था उसके शरीर में भी जलन, आग पैदा हो जाती थी और जलन महसूस होती थी। तो उन्होंने राग 2-3 घंटे में पूरी की, लेकिन उसके बाद उन तानसेन की हालत बहुत ख़राब हो गई, पूरे शरीर में ज्वलन प्रक्रिया शुरू हो गई। वो राग से ही ऐसा एक कुछ होता था। खैर, तानसेन ने ये सुना था कि कोई ऐसा है जो अपनी राग से, मेघ मल्हार राग से बारिश कर सकता है और वो इस अग्नि को शांत कर सकता है। तो तानसेन इधर उधर करके तलाश में यहाँ पर आए, यहाँ पर मतलब वडनगर में। और यहाँ इस वडनगर के बाहर एक तालाब है, उस तालाब का नाम है शर्मिष्ठा तालाब। और शर्मिष्ठा मेहता जी की पुत्री। तो वो वहाँ पर आए, तालाब के किनारे बैठे, रात को विश्राम किया तानसेन ने। उनके साथ में और भी बहुत सारे लोग थे। और जब सुबह आई तो अपन गाँवों में वही प्रक्रिया है, पनिहारी युवतियाँ, महिलाएं पानी भरने आई, घड़ा लेकर, तांबेड़ा लेकर और चरूड़ियाँ लेकर, है ना, समझ रहे हो ना, मटके लेकर। तो उनमें से ये दो नागर कन्याएं भी थी, ताना और रीरी, और दोनों पानी भरने आई। तो इनका जो पानी भरने का तरीका था, पानी तालाब से, शर्मिष्ठा तालाब में से भरती, वापस डालती, भरती, वापस, उसमें एक ध्वनि, एक संगीत उत्पन्न होता था, एक राग उत्पन्न होती थी और वो राग थी मल्हार। तो तानसेन दूर बैठे बैठे देख रहे थे कि ये बड़ी रूपवती कन्या है, ये क्या कर रही है। काफ़ी देर तक वही प्रक्रिया, पानी भरना, वापस डालना, भरना, वापस डालना। तानसेन समझ गए कि ये राग मल्हार है और इसी से बारिश होती है। उन्होंने वो समझ गए और उनके पास गए, बाकायदा अभिवादन किया और उन्होंने पूरे उसका वृतांत सुनाया कि मैंने दीपक राग गाया और मेरे शरीर में ये दिक्कत है, तो आप इस मेघ मल्हार को वापस पूरा प्रक्रिया में लाओ, पूरा गाओ, तो बारिश हो जाए, मेरे शरीर की अग्नि शांत हो जाए और मैं बहुत बेचैन हूँ, परेशान हूँ। तो ब्राह्मण कन्याएं थी, भोली भाली कन्याएं होती है, जानकार, सुंदर, सुशील और बिल्कुल ही मन में पाप नहीं, एकदम ही। उन्होंने उनका कहना मान लिया, अतिथि देवो भव, अतिथि थे तानसेन, और मेघ मल्हार शुरू किया, बारिश हुई और तानसेन, लेकिन उन्होंने, कन्याओं ने कहा कि यहाँ नहीं गाऊंगा मैं, नहीं यहाँ नहीं गाऊंगी, महादेव जी के दरबार में। तो हटकेश्वर महादेव मंदिर है यहाँ पर, वहाँ ले गई, वहाँ मेघ मल्हार गाया और तानसेन, वो मेघ मल्हार, बारिश हुई और शांत एकदम अच्छे से हो गए बारिश में नहाने से। और फिर वो वहाँ से जाने लगे। तो कन्याओं ने विनती की कि भाई आप ये बात किसी को बताना मत, ठीक है। गए
हालांकि तानसेन ने भी ये बात छुपाई थी कि मैं राज दरबार से आया हूँ, लेकिन वो उनका मन इतना गदगद हो गया कि ये बात बता दी कि मैं राज दरबार से आया हूँ, दिल्ली से, नवरत्नों में से एक हूँ, मेरा नाम तानसेन और मैं राग दीपक जानता हूँ और बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ। तानसेन दिल्ली गए तो उन्होंने देखा तानसेन दरबार साहब ने कि तानसेन तो एकदम ठीक होकर आ गए। पूछा भाई क्या हुआ, ठीक कैसे हुए? तो पहले तो नहीं बताया, लेकिन बताना पड़ा, शासक के सामने बताना पड़ा कि मैं वहाँ गया था, वहाँ 2 कन्याएं थी, सुशील एकदम सुंदर कन्याएं, और मैंने ये उनको निवेदन किया, उन्होंने राग सुनाई, मैं ठीक हो गया। तो उस दरबार में अकबर बादशाह के 2 राजकुमार बैठे थे, शहजादे। उन्होंने जब उनकी सुंदरता का वर्णन सुना और योग्यता का वर्णन सुना तो उनसे रहा नहीं गया और कहा कि भाई हम वो कन्याएं तो वरण करके लाएंगे, हम वो कन्याएं उठाकर यहाँ दरबार में शाही हरम में रखेंगे। और वो बदनीयती से यहाँ आ गए और वही शर्मिष्ठा तालाब के किनारे डेरा डाला फौज के सहित। डेरा डालते ही सुबह हुई, कन्याएं आई, महिलाएं आई, पानी पनघट था, वो तो पूरा अभी भी पनघट है, तो पानी भरने लगी और वो देख उनको दूर से ही दिखाई दिया, सुंदर कन्या यही है, दोनों कन्याएं थी। और उन 2 कन्याओं को पकड़ लिया तो गांव में हल्ला हो गया कि भाई आक्रमणकारी आए हैं, और हठधर्मिता से उनको पकड़ लिया है। लोगों ने भी संघर्ष किया और उन दोनों राजकुमारों को मार दिया, पब्लिक ने, आम जनता ने, क्योंकि उस समय किसी कन्या को हाथ लगाना जबरदस्ती बहुत बड़ा अपराध था, अभी भी अपराध है, तो उस समय तो बहुत ज़्यादा अपराध था, सामाजिक प्रतिष्ठाएं थी। और जब ये बात दरबार को पता लगा, बादशाह को, अकबर ने अपनी फौज भेजी वडनगर पर आक्रमण करने के लिए, और वो फौज यहाँ पर आई, वडनगर पर आक्रमण किया और उन दोनों कन्याओं को पकड़ लिया। पकड़ के इस वडनगर से यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ, ये स्थान बहुत पवित्र स्थान है मित्रों, ये स्थान उन दोनों कन्या बहनों का स्मारक है, ये स्मारक स्थान है। और यहाँ तक वो लाए, फिर उन दोनों कन्याओं ने देखा कि भाई अब तो हमारे पास कोई चारा नहीं, हमको पकड़ लिया और हमको दिल्ली ले जा रहे हैं और वहाँ शाही हरम में हमको रखेंगे, और बाकायदा ये तो अत्याचार है। तो उन दोनों कन्याओं ने, उस समय हर नागरिक जो अपनी सुरक्षा का स्वयं कुछ साधन रखते थे, तो उन्होंने अंगूठी में जहर छुपाया हुआ था। दोनों कन्याओं ने इसी स्थान पर जहाँ मैं बैठा हूँ, हमारे बाजू में ये स्मारक बने हुए हैं दोनों बहनों के, उन्होंने अंगूठी में से जहर विष पान कर लिया और आत्महत्या कर ली, और यहीं पे वो मृत्यु लोक को प्राप्त हुई। और यहीं पर इन दोनों बहनों के स्मारक है। इतने सालों तक छोटे मोटे स्मारक थे, जब नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने भारतवर्ष के और वडनगर के ही रहने वाले हैं मोदी जी, तो उन्होंने इस स्मारक को शानदार स्मारक बना दिया दोनों बहनों के नाम से। और मेरे बैकग्राउंड में जो आप देख रहे हो, प्रतिवर्ष इन दोनों बहनों के नाम से, नागर कन्याओं के नाम से संगीत समारोह होता है, और ये संगीत समारोह भी बहुत व्यापक लेवल से होता है। भारत के प्रतिष्ठित कलाकार यहाँ मेघ मल्हार राग गाने आते हैं, इसी राग से इस समारोह की शुरुआत होती है। आपने खजुराहो संगीत समारोह का नाम सुना होगा, ग्वालियर संगीत समारोह का नाम सुना होगा, लेकिन अब हम आपको ये बता देते हैं कि इन दोनों बहनों के नाम से यहाँ पर भी ये संगीत समारोह होता है। और आप जरूर आएँ, दिवाली के जस्ट बाद में होता है, आप सभी आमंत्रित हैं, मैं भी आऊँगा, आप भी आएँ, और इस शानदार दोनों बहनों को सैल्यूट करते हुए, दोनों बहनों की कला को, विरासत को, इनकी संस्कृति को, इनके गायन के प्रति समर्पण भाव को नमस्कार करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो, सत्य घटना पर आधारित है, आप सभी इस कहानी को जरूर शेयर करें, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को जरूर बताएं। मैं हूं आपका दोस्त ओम जोशी, नमस्कार। मित्रों, हम यहाँ पर आए हैं और ये यहाँ की गाइड है। आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम किरण पटेल है और मैं वडनगर में गाइड तरीके से कार्यरत हूँ। जी किरण पटेल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस स्थान के बारे में तो हमने बहुत, हमारे दर्शकों को काफ़ी बता रहे हैं हम, लेकिन आप इस स्थान के बारे में, इन दोनों बहनों के समर्पण भाव के बारे में क्या संदेश देना चाहती है? जी, ताना रीरी 2 ऐसी बहनें थी कि जिन्होंने अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, स्त्री जाति की रक्षा करने के लिए
खुद के जान की आहुति दे दी। जी। वो चाहे तो वहाँ जा सकती थी, लेकिन वो वहाँ नहीं गई बिल्कुल। अकबर राजा के दरबार में। और उन्होंने अपने हाथ, उनके हाथ में वीटी थी, अंगूठी थी, उसमें जहर था, वो खा लिया और यहीं पर उनका मृत्यु हो गया। तो उन्होंने खुद के जान की आहुति देकर अपने धर्म की रक्षा की और अपने स्त्री जाति की रक्षा की। जी। उन्हीं के याद में अपने प्रधानमंत्री जी ने इतना सुंदर गार्डन बना के रखा है कि जो आने वाली पीढ़ी है वो उन्हें भूले नहीं। जी। है ना, ये बहुत बड़ा संदेश दिया है अपने प्रधानमंत्री जी ने कि पहले के लोग कितने मीन्स समर्पित थे अपने धर्म के लिए और अपनी स्त्री जाति की रक्षा के लिए, कि उन्होंने अपने जान की आहुति देकर इसकी रक्षा की है। तो अपने प्रधानमंत्री जी ने ये बना के रखा है कि भूलना नहीं चाहिए, आने वाली पीढ़ी भी इसे भूले नहीं और ध्यान रखे कि भाई अपने धर्म के लिए कुछ ना कुछ करना है, चाहे फिर अपनी जान ही क्यों न चली जाए। यहाँ कितने पर्यटक आ जाते हैं दिन भर में? काफ़ी सारे पर्यटक आ जाते हैं सर, कुछ यहाँ के लोकल होते हैं तो कुछ बाहर से आते हैं। अच्छा। और पर्यटकों को यहाँ की साफ सफाई के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगी? बहुत मीन्स ये साफ सफाई तो बहुत होती है यहाँ जी पर जी जी बिल्कुल। लेकिन अभी ये पतझड़ का महीना है, वो तो चलता है जी। हाँ जी बिल्कुल, ये तो नेचुरल है। नेचुरल है तो साफ सफाई बहुत ज़्यादा है जी। काफ़ी अच्छी सफाई वगैरह यहाँ पे जी जी। ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार सर।